आपको जानकर हैरानी होगी कि आजाद भारत में हर तीसरे दिन एक SC/ST सफाई कर्मी की मौत हो जाती है सीवर और सेप्टिक टैंक में दम घुटकर। सिर्फ अप्रैल और मई 2025 में 34 लोग मारे जा चुके हैं। जून की शुरुआत ही हुई है और 6 जानें चली गई हैं। ये मौतें कोई दुर्घटना नहीं है, ये संविधान की हत्या है। ये SC/ST शरीरों का इस्तेमाल करके व्यवस्था को साफ दिखाने वाली सरकार की गंदी साजिश है। सरकार कहती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अब भारत में नहीं होती, लेकिन जब सफाई कर्मचारी आंदोलन SKA ने दिल्ली की गलियों में जाकर देखा तो उन्हें नंगे बदन बिना किसी सेफ्टी के SC/ST युवक सीवरों में घुसे हुए मिलते हैं। बड़ी बड़ी जाति वालों का मल अपने हाथों से साफ करते हुए मिलते हैं। जिनके हाथों से संविधान लिखा गया हो, उन्हीं हाथों में आज इंसानी मल क्यों पकड़ाया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? योग्यता के आधार पर देश को चलाने की पेशकश करने वाले, आरक्षण को दिन रात कोसने वाले मुझे बताएं कि SKA का आंकड़ा क्यों कहता है कि दिल्ली में जिन 77 लोगों को सीवर में उतारा गया, उनमें से 90% से ज्यादा वाल्मीकि समुदाय से हैं। क्या उनकी योग्यता आपका मल साफ करने मात्र की है? जहां दुनिया भर में लोग इस काम के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं हमारे देश में नीची जाति का व्यक्ति जहरीली गैस के बीच अपना जीवन जोखिम में डालकर मात्र 350 रुपए के लिए अपने हाथ से मल मूत्र साफ कर रहा है। कहां गए संसद में बैठे वो आरक्षित SC/ST सांसद? वो क्यों चुप हैं? वो इसलिए चुप हैं क्योंकि सांसद तो हैं वो, लेकिन जिनकी कृपा दृष्टि से सांसद बने हैं, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते। मैनुअल स्कैवेंजिंग अब भी जिंदा है और ये एक जातिगत सजा है जिसे सरकार छिपाना चाहती है। सरकार कहती है कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन सड़कों पर खून बह रहा है, शव निकल रहे हैं और प्रशासन आंकड़े मिटाने में लगा है। 92% मैनुअल स्कैवेंजर्स SC/ST, आदिवासी या OBC, यानी जाति अगर नीची हो तो जान की कीमत भी कम मानी जाती है। अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है तो फिर ये मौतें किस वजह से हो रही हैं? और अगर सफाई का काम मशीन से होना चाहिए तो दिल्ली में आज भी SC/ST युवक क्यों सीवर में घुस रहे हैं? क्या SC/ST के जीवन की कोई कीमत नहीं, या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग सिर्फ कानून की किताब में बैन है? क्या सफाई के नाम पर यह एक नया सामाजिक नरसंहार है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सबूत हैं, तस्वीरें हैं, लाशें हैं, फिर सरकार क्यों झूठ बोल रही है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 4 और 5 जून 2025 को SKA यानी सफाई कर्मचारी आंदोलन ने दिल्ली में रोहिणी, ओल्ड राजेंद्र नगर, अंबेडकर चौक, अशोक विहार, प्रताप बाग, आजादपुर, मॉडल टाउन, राजा गार्डन और राजौरी का दौरा किया तो पाया आज भी कुछ लोग नाले और सीवरों की सफाई कर रहे हैं। उन कर्मचारियों से बात की और जो बातें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। सबसे अहम बात यह कि जिन लोगों को इस काम में लगाया गया वो सभी SC/ST समुदाय से आते हैं। इसको रोकने के लिए सरकारें सिर्फ दिखावा करती हैं। दिल्ली सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए जो 2013 का कानून बनाया था, इस कानून के तहत किसी भी इंसान को नंगे हाथों से सीवर या नालों की अंदर घुस के सफाई के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली में सरकार भी बदली, लेकिन SC की हालत नहीं बदली। इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 4 SC सीट्स पर जीत मिली, बवाना, मंगोलपुरी, मदीपुर और सीमापुरी। क्या SC भाजपा का वोटर नहीं है? SKA के प्रमुख हैं बेजवाड़ा विल्सन। उन्होंने दावा किया है कि सरकार अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा मैनुअल स्कैवेंजिंग की इन तस्वीरों को अपनी वेबसाइट से हटाने में लगी है ताकि उनकी सच्चाई छुप जाए। जबकि SKA की टीम ने खुद मौके पर जाकर तस्वीरें खींची हैं, सबूत सामने है। SKA टीम ने 77 ऐसे ही लोगों से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें ली और उनके बारे में जरूरी जानकारी भी जुटाई। इनमें जो लोग सीवर और नालों में उतारे गए थे, उनकी उम्र सिर्फ 16 से लेकर 35 साल के बीच थी। इन 77 लोगों में से सिर्फ 7 लोग अल्पसंख्यक समुदाय से थे, बाकी सभी वाल्मीकि जाति से आते थे। यानी साफ है, एक खास जाति के लोगों को ही इस काम में जानबूझकर लगाया जा रहा है। दिल्ली में जो मजदूर इस काम में लगे हैं, उनमें से ज्यादातर बाहर से आए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं। ठेकेदार इन्हें रोजाना 350 से 550 रुपए तक की मजदूरी देता है। ना तो इनका कोई करियर है इसमें, ना सेफ्टी है और ना कोई रिस्पेक्ट है। मनुवाद अभी भी लागू है। इन लोगों के हाथों से इंसानी मल और गंदगी उठवाने का काम लिया जा रहा है, जो न सिर्फ पूरी तरह से गैर कानूनी है, बल्कि एक इंसान के आत्मसम्मान और उसकी गरिमा के खिलाफ है। ये सीधे सीधे एक अपराध है। कानून के हिसाब से भी
और इंसानियत के नजरिए से भी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह सब SC/ST समुदाय के लोगों से करवाया जा रहा है, जिनके साथ ये काम करके उनके सम्मान को कुचल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सफाई कर्मियों की मौत हो रही है। जून महीने की शुरुआत यानी कि 4 जून तक ही 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी महीने में 4 दिन में अप्रैल और मई में 34 लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे हालात में भी दिल्ली सरकार का खुलेआम इस तरह का काम करवाना, और वो भी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के, बेहद शर्मनाक है। SK ने इस पूरी स्थिति पर सरकार से कुछ सीधी और जरूरी मांग रखी हैं। सबसे पहली मांग यह है कि तुरंत प्रभाव से सीवर और नालों की ऐसी सफाई बंद की जाए जिसमें किसी इंसान को अंदर उतारा जाता है बिना किसी सेफ्टी के। किसी भी शख्स को इस तरह की अमानवीय और गैर कानूनी मजबूरी में न डाला जाए। दूसरा, सरकार बार बार दावा करती है कि सफाई मशीनों से करवाई जा रही है, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो मशीनें आखिर हैं कहां पे? प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। तीसरा, SK का कहना है कि सफाई का काम एक स्किल वाला काम है। इसके लिए सरकार को एक अलग विभाग बनाना चाहिए जहां सफाई कर्मचारियों को बाकायदा ट्रेनिंग मिले और उन्हें इमरजेंसी वर्कर का दर्जा दिया जाए। चौथा और आखिरी, चूंकि ये सफाई का काम शहरों की जरूरत है और ये बिना किसी रुकावट के चलता रहना चाहिए, तो इसे एक स्थायी और गरिमा में रोजगार के रूप में मान्यता दी जाए। यानी ये काम सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि इज्जत और सुरक्षा के साथ एक पेशा हो। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ऐसा होगा तो जो सवर्ण है या जो फॉरवर्ड क्लास है वो भी सफाई कर्मचारी बनने के लिए आगे आएगी। अगर हम गौर करें तो एक तरफ केंद्र सरकार लगातार ये कहती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग कोई जाति आधारित पेशा नहीं है, लेकिन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार जिन सफाई कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की गई उनमें से करीब 92% लोग SC/ST OBC से आते हैं। क्यों? जातिगत नहीं है तो फिर क्यों? ये आंकड़े नमस्ते नाम के एक सरकारी कार्यक्रम के तहत इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन द हिंदू अखबार की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि जो डेटा अब तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है उसमें साफ साफ दिखता है कि ये काम आज भी SC/ST के ही सिर पर थोपा जा रहा है। द हिंदू अखबार ने 29 सितंबर 2024 को जो रिपोर्ट छापी उसमें बताया गया कि अब तक 38,000 सफाई कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की गई। उनमें से 68.9% लोग SC से, 14.7% OBC, 8.3% ST से आते हैं। और ये जो 8% सामान्य वर्ग से हैं, इनकी अगर जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि ये 8% काम करने जाते ही नहीं, सिर्फ दस्तावेजों में हैं और इन्होंने संविदा पर किसी एक व्यक्ति को रख रखा है जो SC/ST का है, उनकी जगह पे काम करने जाता है। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग 77.2% लोग SC/ST समुदाय से हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, साफ साफ दस्तावेजों के अनुसार। इसके बावजूद भारत सरकार का कहना यह है कि यह काम जाति आधारित नहीं है। सरकार तो ये तक कहती है कि देश में अब मैनुअल स्कैवेंजिंग है ही नहीं। यही दावा सरकार ने साल 2023 में भी किया था। द न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक SK ने बताया कि साल 2022 और 23 में अकेले 339 लोगों की जान इस खतरनाक काम की वजह से चली गई। लेकिन संसद में मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े एक सवाल के जवाब में 24 जुलाई 2024 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सरकार के पास देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग के अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि पिछले 5 सालों में देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन जब राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव मंडादी ने इस विषय पर सवाल किया तो मंत्रालय ने जवाब दिया, देश के किसी भी जिले से मैनुअल स्कैवेंजिंग की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्रालय ने यह भी बताया कि दिसंबर 2020 में स्वच्छता अभियान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था ताकि देश में जहां भी गंदे शौचालय, इनसैनिटरी लेटरिन्स हैं और जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जा सके। इस ऐप पर तब तक 114 जिलों से कुल 6256 मामलों की जानकारी अपलोड कर दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंत्रालय ने खुद कहा कि उन्होंने इन सभी मामलों की जांच की और दावा किया कि इनमें से कोई भी मामला विश्वसनीय नहीं निकला। यानी एक तरफ देश में हजारों केस दर्ज हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग के साफ साफ सबूत मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि उसे एक भी सही मामला नजर नहीं आया। ये विरोधाभास इस पूरी समस्या को नजरअंदाज करने का सबसे साफ साफ संकेत नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में विरोधाभास यही नहीं खत्म होता। कुछ हफ्ते के बाद 6 अगस्त 2024 को जब लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सवाल पूछा तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जवाब दिया कि 31 जुलाई 2024 तक देश के 766 में से सिर्फ 732 जिलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग मुक्त घोषित किया है। मतलब साफ है, अभी भी देश के 34 जिले ऐसे हैं जहां मैनुअल स्कैवेंजिंग की मौजूदगी खुद सरकार की जानकारी में है।
ये बात खुद उनके रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि पहले वो कह रहे थे कि कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसी दिन लोकसभा सांसद हिबी ईडन ने सवाल किया और मंत्रालय ने उनका जवाब दिया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो रिपोर्ट आती हैं उनमें सफाई कर्मियों की जाति की कोई जानकारी नहीं दी जाती। यानी सरकार खुद मानती है कि उसके पास जाति से जुड़े आंकड़े नहीं है, फिर वो ये दावा कैसे कर सकती है कि ये काम जाति आधारित नहीं है। इसके अगले ही दिन 7 अगस्त को राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सवाल पर सरकार ने एक और बयान दिया। मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान जाति के आधार पर नहीं बल्कि पेशे के आधार पर की जाती है। ऐसा है तो हर वर्ग के व्यक्ति को ये काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी एक तरफ सरकार कहती है कि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, दूसरी तरफ खुद ही बताती है कि 34 जिले मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त नहीं है। कभी कहती है जाति की जानकारी नहीं है, कभी कहती है कि यह जाति पर आधारित पेशा नहीं है। ये तमाम बातें दिखा रही हैं कि सरकार खुद तय नहीं कर पा रही कि सच्चाई को माने या उसे छुपा ले। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि पिछले 5 सालों यानी 2019 से 2023 तक की बात कर रहा हूं, उसके बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 377 लोगों की जान गई है। ये सफाई का काम बेहद खतरनाक है और तकनीकी रूप से इसे मैनुअल स्कैवेंजिंग की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन असल में सरकार इसे मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं मानती। वजह है 2013 में बने कानून की एक संकीर्ण परिभाषा, जिसके चलते इस काम को कानूनी रूप से मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं माना जा रहा। जब सांसद शशि थरूर ने संसद में सरकार से यह पूछा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और हैजार्डस क्लीनिंग में फर्क क्या है, तो मंत्रालय ने जवाब में कहा कि उन्हें कानून में दी गई परिभाषा के मुताबिक देखना होगा। कानून की धारा 2 के सबसेक्शन डी के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी से सीवर या सेप्टिक टैंक को बिना सेफ्टी टूल्स, मशीन और सावधानी बरते साफ कराया जा रहा है तो उसे हैजार्डस क्लीनिंग माना जाएगा। वहीं धारा 2 का सबसेक्शन जी, उसके तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स उसे कहा गया है जो हाथ से इंसानी मल को साफ करता है, जैसे गंदे शौचालय, रेलवे ट्रैक या खुली नालियां जिनमें शौचालय का कचरा बहाया गया हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस परिभाषा में सीवर और सेप्टिक टैंक शामिल है ही नहीं। यानी जिन जगहों पर सबसे ज्यादा मौतें होती हैं वो इस कानून के दायरे में ही नहीं आते। यही वजह है कि सरकार चाहे तो कह सकती है कि देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं हो रही, जबकि हकीकत ये है कि लोग अब भी उसी खतरनाक काम में लगे हैं और जान गंवा रहे हैं। ये तकनीकी भाषा असलियत को छुपाने का एक तरीका बन गई है। कानून को जहां मदद करनी थी वहीं उसकी परिभाषा आज लोगों के जीवन की सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के एक अहम फैसले में इस पूरी बहस पर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण और मशीनें दी जाती हैं तो हैजार्डस क्लीनिंग यानी खतरनाक सफाई को इजाजत दी जा सकती है। कोर्ट ने माना कि चाहे मैनुअल स्कैवेंजर हो या हैजार्डस क्लीनर, दोनों ही इंसानी मलमूत्र के सीधे संपर्क में आते हैं, लेकिन कानून सिर्फ हैजार्डस क्लीनिंग को अपराध मानता है और उसमें भी केवल दंड की बात करता है। 2013 और 2018 में 2 सर्वे हुए थे जिसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि देश में 58,000 से ज्यादा लोग पहले मैनुअल स्कैवेंजर्स रह चुके हैं। सरकार द्वारा जिन लोगों को पहले मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में पहचाना गया, उनके राज्यवार आंकड़े एक खौफनाक तस्वीर को बयान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में 32,473, महाराष्ट्र में 6325, उत्तराखंड में लगभग 5,000, असम में लगभग 4,000, कर्नाटक में लगभग 3,000, राजस्थान में 2673 दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की जड़ें पूरे देश में फैली हुई थी और आज भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन जिंदगियों की गिनती है जिन्हें इंसान की तरह नहीं, एक जाति विशेष के हाथ से गंदगी उठाने वाली मशीन की तरह देखा गया। और जब सरकार कहती है कि देश में अब मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होती, तो इन 58,098 नामों का क्या उनके काम और संघर्ष को भुला देना समाधान है, या उन्हें सुरक्षा, सम्मान और स्थायी रोजगार देने की जिम्मेदारी निभाना जरूरी है? ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये तो बस पर्दे के पीछे छुपा एक सच है। धन्यवाद।